हाँ जी, जीपी में मैं बेटा एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को। उसका कारण क्या है आपको पता है? कंसेप्ट, इनिशियल कंसेप्ट या जीपी का जस्ट फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बट उनको यूज करते वक्त ना कुछ कुछ जो ट्रिक्स काम आ रहे हैं, वो ट्रिक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उन ट्रिक्स पे फोकस करना है। हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चनों को। जो रह गए हैं पहले उन्हें देखते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? देखो, ए एंड जी बी, ए एम एंड जी एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। ए क्या है? ए एम है। ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, मॉर्निंग वाला ए एम नहीं है ना, अर्थमेटिक मीन। और जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। और दो पॉजिटिव नंबर्स का है ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो वो दो पॉजिटिव नंबर आप क्या एज्यूम कर लो? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे? लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ये दो पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं बेटा? एक्स एंड वाई है। और इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ए दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई ये ए दिया हुआ है, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई ये जी दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई बाई टू दिया हुआ है। याद है आपको मैंने कहा था कि अर्थमेटिक मीन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ए प्लस बी बाई टू, है ना? तो एक्स प्लस वाई बाई टू। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, एक्स वाई। हाँ या ना? कोई परेशानी किसी को? अब तुम्हें इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये कह रहे हैं कि ये दो नंबर ये हैं, आप प्रूफ करो। इस तरह लिखे होने का मतलब ये होता है ए प्लस दिस एक नंबर हुआ और ए माइनस दिस दूसरा नंबर हुआ। समझ रहे हो? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान देना। यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a हो गया बेटा, और यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? जी स्क्वायर। इधर से y की वैल्यू निकाल के उधर पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स। क्यों? और यहाँ पर पुटिंग y इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। यहां पुट करो 2a माइनस एक्स, करो मल्टीप्लाई 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। किया क्या मैंने? समझ आ रहा है? किया क्यों? ये समझ आ रहा है भाई? दो इक्वेशन है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहा हूं, सिंपल। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर, और इसका क्या कर दो? मिडिल टर्म स्प्लिट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। 10वीं क्लास तो हम पढ़ के ही आए हैं। किताब बनाते वक्त टीचर ये मान के चलते हैं तुम पढ़ के आए हो 10वीं क्लास, है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए तो 1 है और सी क्या है? होल अपॉन में 2a। ए क्या है? 1। अब ये कैसे मैंने ले लिया ए बी सी, ये कुछ समझ आ रहा है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है,
मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1 है। एक्स के साथ वाले को बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट बच गया वो सी है ना भाई। अब देखो जरा यहां पर माइनस माइनस ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर x 2a प्लस माइनस 4 बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, बोलो 2 कॉमन लेके कैंसल कर दो, तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी। सही तो यहां तक भी था, लेकिन मैंने आंसर देखा और उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट कर दिया, है ना। आ गया क्या? अधूरा है आंसर? यही तो मजेदार बात है, वैल्यू मैच कर जाती है, आप कहते हो चलो भैया आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है दो नंबर्स ये है, ये तो एक्स की दो वैल्यूज निकली हैं, बात को समझना बेटा। दो नंबर्स ये हैं, इसका मतलब x जब a प्लस दिस है तो y a माइनस दिस है, और x जब a माइनस दिस है तो y a प्लस दिस है। अगर कभी भी a प्लस माइनस, यानी कि अगर ऐसे कहा जाए कभी कि z बराबर a प्लस माइनस बी, तो इसका मतलब z a प्लस बी भी हो सकता है और a माइनस बी भी हो सकता है। तो यहां पर x की ये दो वैल्यूज आई हैं, x और y की वैल्यू नहीं आई है अभी। तो अगर फिर समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आगे क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। केस 1, क्योंकि ये आते हैं ना बच्चे लिखना शुरू हो गया ये तो, लेकिन नहीं। केस वन में एक बार x को a प्लस दिस लेते हैं, अगर x को a प्लस लेते हैं तो y क्या आएगा, ये रहा भैया y का फॉर्मूला क्या है 2a माइनस एक्स, यानी कि 2a माइनस एक्स अगर हम लेते हैं तो 2a में से माइनस करेंगे इसको, माइनस a और माइनस a माइनस जी इंटू a प्लस जी। यस और नो? समझ आ रही है बात? ये माइनस क्यों हो गया पता चला? ये पूरा का पूरा x है, तो 2a माइनस दिस करेंगे तो साइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया 2a माइनस a माइनस दिस आ गया, बोलो। तो इससे प्रूव ये हुआ कि जब x a प्लस दिस है तो y a माइनस दिस, समझे। और ऐसे ही केस 2 भी लिखोगे, एक बार x को a माइनस दिस लोगे तो y क्या आएगा a प्लस दिस। क्लियर है? क्योंकि 5 मार्कर में आता है बेटा, अगर ये लास्ट का स्टेप नहीं किया तो आपको 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 3 या 3.5 तक ही मिलेंगे। फिर करिए, हो गया बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 12 अभी तक रुका हुआ है जहां तक मुझे याद है ना। तो वो हमारा इंतजार कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, जैसे मैंने 18 के बाद वाले गए थे ना सारे इंपॉर्टेंट है, 18 से पहले वाला ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। ठीक है, इसको जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उसके अलावा कुछ और करोगे तो थोड़ी मुश्किलें ज्यादा होंगी आपके लिए। यहां पर एक चीज देखना, पहचान कैसे करोगे, इसमें एक जीपी के 3 टर्म्स दिए होंगे, 3 टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में
हम लोग ये जो तीन टर्म है वो कुछ इस तरह से मानेंगे, लेट करेंगे 3 टर्म्स ऑफ GP आर, A बाई आर, A और AR। अब तक ऐसे कभी नहीं माना हमने। कहोगे ये क्या मान लिया, क्यों मान लिया, कैसे मान लिया? भाई ये सही है कि नहीं, कैसे मान लिया? तो भैया जीपी में क्या होना चाहिए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस के बराबर होना चाहिए। करके देखो, आ रहा है, आर ही आ रहा है ना? या इसमें आर मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, इसमें आर मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, आएगा क्या? तो एकदम सही जा रहे हैं भाई। और मैंने यही तीन क्यों माने, मैंने ऐसे तीन क्यों नहीं माने, ए आर और AR स्क्वायर? इन जनरल तो ऐसे मानते हम। तो इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे ए और आर की वैल्यू निकालनी मुश्किल हो जाएगी, वो तो करके देखेंगे तो पता चलेगा। इसका क्या फायदा होगा ऐसे मानने से? इन तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट आप 1 रख दो तो आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब 1, ए की वैल्यू फटाफट आ गई 1। और अगर आप वैसे रख के देखो, इक्वेशन 2 बनेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है, ध्यान रख लोगे ये तरीका? कहोगे 3 टर्म्स का ही मिलेगा, होने को तो 4 का भी केस होता है, 5 का भी होता है, लेकिन फिलहाल वो मिलेगा नहीं, बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, और मिनिमम 3 का केस होता है, तो मिनिमम वाला ही फिलहाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, क्या सिचुएशन मैंने बताई है, कभी भी जीपी के 3 टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हो, ध्यान रखना दोनों, कोई एक दिया हो तो यह ट्रिक काम नहीं आएगा। सम भी दिया हो और प्रोडक्ट भी दिया हो, तो प्रोडक्ट को पहले रख लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी, और सम देखना AR, A और AR। इसकी वैल्यू 39/10 दी हुई है, बोलो। इसमें A की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो 1/R, 1 और R। ठीक है, कोई दिक्कत? A की वैल्यू 1 रख दी ना। अब एलसीएम ले लो, 1 + R + R स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 10 R स्क्वायर और 39R। 10R स्क्वायर, 10R में से 39R गया, 29R + 10। ठीक है भाई, क्या किया समझ नहीं आ रहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। फैक्टराइज करना आता है? नो सर, 10 10 100, 25 4 100 भी होता है, 25 और 4 29 भी होता है। तो फैक्टर जरूर बनाने आना चाहिए, -25R -4R + 10। इन दोनों में से 5R कॉमन ले लो, 2R - 5। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2R - 5। ठीक है क्या? तो 2R - 5, 5R - 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 2R - 5 की वैल्यू 0 और 5R - 2 की वैल्यू 0। R की वैल्यू बेटा 5/2 या R की वैल्यू 2/5। तो ये 2 केस आ गए, R की वैल्यू 5/2, तो देयरफॉर A क्या होगा, A तो पता ही है। तो केस 1 में फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म A/R, A/R यानी 1 में दिस यानी 2/5। सेकेंड टर्म क्या होगा, A यानी 1
और थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर, ए को आर से इंटू करेंगे 5/2, यस और नो। और वही केस 2 की बात करो, केस 2 में फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो क्या है, ए बाई आर, यानी 1/दिस करेंगे 5/2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, ठीक है। ए आर यानी कि 1 को इससे करेंगे 2/5। तो चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आ रहा है। इसलिए आंसर जब आप पीछे देखोगे एनसीईआरटी में तो आंसर सेम ही पाएगा इधर, यही 5/2, 1 एंड 2/5 सेम ही है ना, बस आगे पीछे लिखे हुए, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि सर सेम ही आ रहा है तो एक ही केस नहीं निकाल देते, पहले मुझे थोड़े ना पता था सेम ही आएगा। आप अपनी तरफ से दोनों केस ही निकालोगे, कभी कभी अलग अलग केस भी आते हैं। चलो हो गया बेटा। अब इसके बाद लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो कराऊं फटाफट। यहां ध्यान देना, ये सब केस बेस में दे देते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर, एवरी आर, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है मीडियम, किसी मीडियम में बैक्टीरिया हर 1 घंटे में डबल हो जाते हैं। तो इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है, 30, यानी बैक्टीरिया इनिशियली कितने हैं, 30 है, ठीक है भाई। इनिशियली कितने हैं, 30 है, और आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। आफ्टर 2 आवर कितने हो जाएंगे, बोलो, एंड सो ऑन। तो देखो 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इज इट जीपी, जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म तो ये है, ये सेकेंड टर्म है, और ये एक चीज नोटिस करी आपने, थर्ड टर्म का मतलब आफ्टर 2 आवर आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ A4 लिखूं तो वो आफ्टर 3 आवर का केस होगा। उन्होंने क्या पूछा है कि आफ्टर 2 आवर कितना होगा, 4 आवर कितना होगा, और N आवर कितना होगा। तो आफ्टर 2 आवर तो आपने 60 लिख दिया, सॉरी क्या लिख दिया, 120। आफ्टर 2 आवर का मतलब यहां पर है A3, समझे। आफ्टर 4 आवर का मतलब क्या होगा फिर, A5, समझ आ रही है बात। और आफ्टर एन आर का मतलब क्या होगा, AN+1, यस और नो। A3 तो डायरेक्ट निकला हुआ है, रख देते हैं, लेकिन A4 के लिए A × R⁴, A5 के लिए क्यों भाई, A की वैल्यू यहाँ क्या है 30, और R क्या है 2 है, बोलो। तो A यहाँ पर क्या है बेटा 30, और R की वैल्यू क्या है 2, 2⁴। तो 30 इंटू में 16 कितना हो जाएगा 480, यस और नो। और AN+1 का मतलब क्या है, A × R⁴ ये कैंसल हो गया, A × R⁴ यस और नो। A की वैल्यू क्या है 30 इंटू 2⁴ बस यही आंसर, इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। 32 जा 60 मत कर देना, क्योंकि n 2 पे केवल पावर, समझ गए, करिए, डन।
ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला फिलहाल छोड़ो। 32 देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि 10th की बातों का यूज आ जाता है और आप 10th एकदम बराबर करके तब 11th आते हो, 9th एकदम भूल के तब 10th में आते हो। चलो नया शुरू करते हैं। तो नया शुरू करने के लिए पुरानी बातें आनी चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कोई रिलेशन याद है? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और ये याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं अगर सम ऑफ द रूट्स और बताना जरा क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, कुछ कुछ बोलते जाओ, बाकी तो सर लिख ही देगा। सही बोला था। इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 भी लगाते हैं, और पोलिनोमियल होता है तो ये नहीं लगाते इक्वल टू। कब के लगाते हैं? पोलिनोमियल में। इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और कहा गया है एम एंड जीएम ऑफ द रूट्स 8 and 5 दिया हुआ है। मतलब एम ऑफ अल्फा एंड बीटा 8 दिया हुआ है एंड जीएम ऑफ अल्फा एंड बीटा 5 दिया हुआ है। तो आपको ये निकालना है। अब बताओ, बहुत सिंपल है। एम दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 दिया हुआ है। आया ना? ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? ठीक। और जीएम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? अंडर रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या? 25। बस यहां रख दो, सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, आंसर आ गया। यकीन मानो तुम्हारे लिए छोड़ देता, तुम लगे रहते। छोड़ा ही था तुम्हारे लिए, ट्राई किया था घर पे, हुआ था। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा बेटा। एक्सरसाइज 8.3 में सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में इसका फॉर्मूला बताया था, लेकिन फिर से देख लो। अगर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स ना हो, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। और यहां पे आर हमेशा लेस देन 1 ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा। इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन कुल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, आंसर्स के भी बाद सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ चैप्टर 8 करके दिया हुआ। ठीक है, करे भाई। ये देखो, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसमें ए क्या है बेटा? 1, और आर क्या है? 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और डॉट डॉट लगा के ये नहीं कह रहे हैं कि कहां तक। डॉट डॉट लगा के ये नहीं कह रहे हैं कहां तक, ये बस कह रहे हैं सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स निकालना है। ठीक है, ये तो हाँ, सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। तो एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। बोलो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस आर। 1 अपॉन ये क्या हो गया? 2/3। आंसर इज 3/2, दैट इज 1.5। ठीक है, समझ आई बात?
और इसी तरह यहां देख लो, यहाँ a 6 है और क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है 0.2, दिस अपॉन दिस करके देखोगे पता चलेगा। ठीक है, तो a और r पता है, तो सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स a अपॉन 1 माइनस r, 6 अपॉन 1 माइनस 0.2, 6 अपॉन 0.8 और 60 अपॉन 8, 4 से 2 टाइम्स और 4 से 15 टाइम्स, 7.5 कर लोगे। समझ गए? खत्म एक्सरसाइज। 6 सवाल है, 2 मैंने करा दिए, एक लास्ट वाला करा देता हूं, खतरनाक सा दिख रहा है जो तुम्हें। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब देखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। हाँ, एक पांचवा और एक छठा। पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ जी, सब यही ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 3 पुट कर प्रूव करनी है। जरा ध्यान देना, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 एंड सो ऑन। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने क्या किया समझ आया? सब इनटू में थे लेकिन सबका बेस सेम था, तो पावर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब पावर सबको ऐड कर दिया तो इसका क्या फायदा हुआ, जरा देखना। ये जीपी में है और जीपी में है और कितने टर्म्स हैं, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। क्यों भाई, यही तो फॉर्मूला होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 3 और हाफ, 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ। तो ये कैंसल होके क्या हो गया, जो बेटा नहीं समझ आ रहा? आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन पता ना हो तो उलझ जाओगे। ध्यान देना बेटा, एक क्वेश्चन और है इसका, ये भी करो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वायर, कहां तक पता नहीं, यानी इनफाइनाइट टर्म तक। y क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर, कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक। और आपको फिर ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो जरा देखो, पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जीपी में है बेटा, बोलो, ए मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 1 माइनस आर, बोलो। इसी तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 1 माइनस आर, बोलो। ठीक है क्या? अब देखो यहां पर हमें ये बराबर ये प्रूफ करना है, तो LHS क्या है हमारे पास, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी जीपी में है, बोलो। ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर आएगा। r क्या है, ए बी तो है, लेकिन RHS क्या है, RHS है एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस 1, हाँ या ना? यहां पर एक्स वाई की वैल्यू जरा रख दो, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाली हुई है, 1 अपॉन 1 माइनस ए और 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस 1। इन सबको सॉल्व करो, वही आ जाएगा, हो गया प्रूफ। ठीक है क्या? लिखना शुरू करो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं।
1/1 माइनस ए 1 माइनस बी, इसका एलसीएम ले लो 1 माइनस बी 1 माइनस ए और 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। तो अब फिर से इसका एलसीएम लोगे तो 1/1 माइनस ए 1 माइनस बी, और ये क्या हो गया 2 माइनस बी माइनस ए, और इसको इधर लेके जाएं अगर हम तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस ए 1 माइनस बी, तो ये कैंसल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो हो जाएगा। 2 माइनस बी माइनस ए और मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, ब्रैकेट ओपन करो 2 माइनस बी माइनस ए माइनस 1 प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी, ये इससे कैंसल ये इससे कैंसल, और देखो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/1 माइनस ए बी आ गया यही। तो बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, समझ गए सभी, कर लीजिए नोट। 8.3 कंप्लीट हो गया भाई। अब अगली क्लास में मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो होमवर्क दिया था आज डिस्कस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लो, जो भी हो जाता है ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं खत्म करूंगा, ठीक है।